हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। तो कहानी शुरू होती है साउथ रिवर यूनिवर्सिटी में, जहां मैदान के किनारे एक छोटा सा सुनसान जंगल है। उसी जगह सारा जेनसन अपने बॉयफ्रेंड साहिल खुराना को कहती है, साहिल चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। साहिल हैरान थोड़ा भावुक होकर पूछता है, सारा क्यों, मैंने क्या गलत कर दिया, इतनी बेरहम क्यों हो रही हो। अब देखो, ये दोनों हाई स्कूल के दोस्त थे और सीनियर 3 में डेटिंग शुरू की थी। साहिल का परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन लड़का स्मार्ट था, हैंडसम था, पढ़ाई में टॉप, और सबसे बड़ी बात फैमिली ओरिएंटेड और केयरिंग। हाई स्कूल में तो ये लड़कियों के बीच पूरा क्रश मैग्नेट था। सारा भी पीछे नहीं थी, क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की, और पढ़ाई में भी अच्छी, बस साहिल जितनी नहीं। जब ये दोनों डेटिंग में पढ़े थे, टीचर्स ने खूब डांटा था, लेकिन वादा करने पर कि पढ़ाई नहीं बिगाड़ेंगे और मार्क्स गिरते ही ब्रेकअप कर देंगे, टीचर्स ने इन्हें थोड़ा छोड़ दिया। और जैसा उन्होंने वादा किया था, दोनों एक नेशनल यूनिवर्सिटी साउथ रिवर यूनिवर्सिटी में एडमिट भी हो गए। कई लोग इनसे जलते भी थे, लेकिन साहिल ने कभी नहीं सोचा था कि यूनिवर्सिटी शुरू होने के सिर्फ 1 साल बाद ही सारा उससे इतनी दूर हो जाएगी। और आज सीधा ब्रेकअप। साहिल को सेमेस्टर की शुरुआत से ही बदलाव दिख रहे थे। सारा उनके साथ रहते हुए खोई खोई रहती थी, डेट्स के नाम पर बहाने बनाने लगी थी। और एक दिन साहिल ने उसे अपनी क्लास के एक मशहूर प्लेबॉय की कार में बैठते भी देखा था। उसने खुद को समझाया कि शायद किसी गेट टुगेदर में जा रही होगी, लेकिन आज की ये बात उसके सारे भ्रम तोड़ देती है। सारा कहती है, साहिल चलो बिना कड़वाहट के अलग हो जाएं, एक खूबसूरत याद छोड़ देते हैं, ठीक है। साहिल सीधे पूछ लेता है, सच सच बताओ, क्या ये लियो टेट की वजह से है। सारा जवाब देती है, अगर है तो। अब साहिल समझाता है कि लियो यूनिवर्सिटी का प्लेबॉय है, पिछले सेमेस्टर उसने एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया था। सारा बिल्कुल कूल रहती है और बोलती है कि लियो ने सब एक्सप्लेन किया है, दोनों नशे में थे, लड़की ने पहले कदम लिया, गलती थी, और उसने भरपाई भी कर दी। साहिल आखिर तक समझाता है, सारा वह एक टाइम में कई लोगों को डेट करता है। सारा बस कहती है, मैं सिर्फ बताने आई थी, मुझे परेशान मत करना, अलविदा। वह मुड़कर जाती है, लेकिन साहिल उसे रोक लेता है। वह बहुत इमोशनल होकर बोलता है कि लियो उसे मैनिपुलेट कर रहा है, क्या उसने सारा को मजबूर किया। लेकिन सारा गुस्से में हाथ छुड़ाती है और कहती है, साहिल खुद से झूठ बोलना बंद करो, लियो ने मुझे मजबूर नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, महंगी चीजें। ये बैग देख रहे हो, एल ब्रांड का लेटेस्ट है, 10,000 का। तुम्हारे साथ यह सब नहीं हो सकता, लियो दे सकता है। साहिल आखिरी कोशिश करता है, वह तुम्हारे साथ खेल रहा है, वह शादी नहीं करेगा। और तभी पीछे से एक आवाज आती है, अरे अरे मिस्टर। साहिल पीठ पीछे बुरा कहना अच्छा नहीं होता। दोनों मुड़कर देखते हैं, लियो पूरा ब्रांडेड लुक में उनकी ओर आता है, और आते ही सारा की कमर पकड़ लेता है। सारा क्यूट अंदाज में लियो से लिपटती है। ये देखकर साहिल का दिल सच में टूट जाता है। साहिल बस इतना कह पाता है, सारा एक दिन तुम आज के फैसले पर पछताओगी। वह जाने लगता है, लेकिन लियो उसे रोकता है। सारा जाती है और लियो कहता है, चलो 2-4 बातें करता हूँ, इससे हमारे रिश्ते पर फर्क नहीं पड़ेगा। सारा चली जाती है। साहिल अब खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है, अगर तुम मुझे हारकर टूटा हुआ देखना चाहते हो तो सॉरी, मैं ऐसा नहीं हूँ। दुनिया में बहुत लड़कियां हैं, लेकिन असलियत यह है कि साहिल अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। लियो उसके पास आकर धीरे से कान में फुसफुसाता है, सारा की बॉडी बहुत हॉट है, तुम दोनों इतने साल साथ थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब मैं चलता हूँ। गोल्डन लीफ होटल में प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक किया है, 8 स्टार होटल, जहाँ तुम जिंदगी भर एक खाना भी अफोर्ड नहीं कर पाओगे। लियो हंसते हुए चला जाता है। साहिल सुनना, 4 साल सारा के साथ रहा, लेकिन उन्होंने सिर्फ हाथ पकड़ा, 1-2 किस। सारा हमेशा कहती थी शादी के बाद ही, और अब कुछ ही दिनों में उसने लियो के साथ सब कुछ कर लिया। साहिल का गुस्सा, दुख, दर्द सब एक साथ सिर पर चढ़ जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, मुंह से खून निकलता है और वह बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है, वह यूनिवर्सिटी की इन्फर्मरी में होता है, और तभी उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है, डिंग, सुपर लैविश सिस्टम को बांधा जा रहा है। प्रोग्रेस बढ़ती जाती है, 10%, 30%, 50%, 80%, 100%। फिर एक स्क्रीन सामने आती है, जिसे सिर्फ साहिल देख सकता है। होस्ट साहिल खुराना, बैलेंस $10, बॉडी 15 वीक, माइंड 28 नॉर्मल, स्किल्स जरूरत के हिसाब से ऐड कर सकता है, लैविश पॉइंट्स 0। फिर सिस्टम बताता है, ये सुपर लैविश सिस्टम है, होस्ट के मरते ही खत्म हो जाएगा। होस्ट का बैलेंस दुनिया के सभी बैंकों से बाउंड कर दिया गया है। होस्ट बस अपना फिंगरप्रिंट, फेस या प्यूपल दिखाकर पेमेंट कर सकता है। रूल बहुत सिंपल है, $100 मिलियन खर्च करोगे इक्वल्स 1 लैविश पॉइंट मिलेगा। इन पॉइंट से बॉडी, स्किल्स, विथ सब अपग्रेड कर सकते हो। और सिर्फ एक नियम, मोलभाव करना मना है, जो बार्गेन करे वह इस सिस्टम के लायक नहीं। और यही चैप्टर खत्म होता है।
तो भाई साहिल अभी भी इस सुपर लैविश सिस्टम की असलियत को लेकर दिमाग में सवाल जवाब कर ही रहा था कि तभी इन्फर्मरी का दरवाजा खुलता है और अंदर आती है एक 30 साल की बेहद खूबसूरत महिला सफेद कोट में। ये थी यूनिवर्सिटी की डॉक्टर क्रिस्टीन शेल्टन। उम्र 32, शादी को कुछ साल हो चुके थे, बच्चे नहीं थे और उसका हस्बैंड एक छोटी कंपनी चलाता था। लेकिन कैंपस में अफवाहें थीं कि क्रिस्टीन की अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल नहीं बन रही, दोनों शायद डिवोर्स की प्रक्रिया में भी थे। कहानी यहाँ थोड़ी डार्क हो जाती है क्योंकि लोगों का कहना था कि क्रिस्टीन के हस्बैंड ने एक बड़ी कंपनी से डील पाने के लिए उसे अपने क्लाइंट्स के साथ शराब पीने तक के लिए मजबूर किया, यहाँ तक कि उसने क्रिस्टीन के ड्रिंक में कुछ मिला दिया था ताकि वह कंपनी के बॉस के साथ रात बिताए। लेकिन क्रिस्टीन को सब पता चल गया और जैसे ही उसका हस्बैंड वॉशरूम गया वह तुरंत कैंपस लौट आई और तब से घर नहीं गई। हाल ही में वह डिवोर्स फाइल करने के लिए लॉयर्स तक ढूंढ रही थी। अब सीन वापस इन्फर्मरी में। क्रिस्टीन देखती है कि साहिल की आंखें खुल चुकी हैं। वह कहती है, अब जब तुम जाग गए हो तो जा सकते हो, वापस जाकर थोड़ा ताकत बढ़ाने वाला खाना खाना, तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर है। ऐसी छोटी मोटी बातों को अपने मूड पर हावी मत होने दो। साहिल हल्का लड़खड़ाते हुए उठता है और कहता है, थैंक यू डॉक्टर शेल्टन, आई गॉट इट, और फिर इन्फर्मरी से बाहर चला जाता है। अभी भी थोड़ा चक्कर चल रहा था। क्रिस्टीन एक लंबी सांस लेती है और खुद से कहती है, क्या आजकल के छात्र प्यार में इतने दीवाने हो गए हैं। लेकिन फिर अचानक उसे अपने हस्बैंड की याद आ जाती है जब दोनों यूनिवर्सिटी में थे, एक दूसरे के लिए बिल्कुल पागल, और अब ये हाल। वह सोच भी नहीं पाती कि उसने क्रिस्टीन को ड्रग देकर क्या करने की कोशिश की थी, शायद वह आज तक समझ नहीं पाए। अब सीन कट होता है साहिल की तरफ। कैंपस में चलते हुए लोग उसे देख देख कर बातें कर रहे थे क्योंकि अब वह पूरे साउथ रिवर यूनिवर्सिटी में मशहूर हो चुका था। ये पहली बार था कि ब्रेकअप के बाद किसी ने खून उल्टी की हो और बेहोश हो गया हो, और ऊपर से लियो ने जानबूझकर यह बात कैंपस में फैला दी थी। बस आधे दिन में साहिल का नाम हर जगह गूंजने लगा, लेकिन साहिल इन सब पर ध्यान नहीं देना चाहता था। कैंपस से बाहर निकला, प्यास लगी तो उसने पास की वेंडिंग मशीन से पानी लेने का सोचा। जैसे ही भुगतान करने लगा उसने फोन निकालने की आदत में हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उसे सुपर लैविश सिस्टम की बाइंडिंग याद आती है। तो वह सोचता है, चलो टेस्ट करके देखते हैं। वह फिंगरप्रिंट पेमेंट चुन लेता है। डिंग, द सुपर लैविश सिस्टम सक्सेसफुली पेड $3, और मशीन से पानी बोतल बाहर गिरती है। साहिल हिम्मत नहीं कर पाता, ये काम कर गया। वह बोतल उठाता है और सिस्टम इंटरफेस खोलकर देखता है। होस्ट साहिल खुराना, बैलेंस 9 पद 99 नील 99 खरब 99 अरब 99 करोड़ 99 लाख 99,997 बॉडी 15 वीक, माइंड 28 नॉर्मल, स्किल्स कैन बी एडेड फ्रीली, नीड्स टू यूज अप लैविश पॉइंट्स 0। साहिल वहीं खड़ा होकर हंस पड़ता है। हा, अब उसे यकीन हो गया कि सुपर लैविश सिस्टम सच में असली है। वह मन ही मन कहता है, द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, पाफ, फॉर्ब्स बिलियनियर्स, पाफ, तुम सबकी दौलत जोड़ भी दो तो भी मेरे जीरोस के बराबर नहीं आओगे। अब से मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा। 20 साल दब कर जिया हूँ, अब आने वाले दशकों में धमाकेदार लाइफ जीऊंगा। मैं सबको जवाब दूंगा जिन्होंने मुझे नीचा दिखाया। अब साहिल डिसाइड करता है कि कुछ खा ले। भूख से चक्कर आ रहा था और सीधा निकल पड़ता है 8 स्टार होटल गोल्डन लीफ होटल की तरफ। ये साउथ रिवर प्रोविंस का सबसे लग्जरी होटल था और जब वह और सारा पहले यहाँ से गुजरे थे, सारा बोलती थी, कभी यहाँ खाना खाने का मन करता है। साहिल अंदर जाता है। एक लंबी और गोरी अटेंडेंट उसके पास आती है। सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं खाना खाने आया हूँ। सर, कितने लोग? बस मैं अकेला। वह उसे लेकर फ्रंट डेस्क की तरफ जाती है, रेस्टोरेंट नहीं, जिससे साहिल थोड़ा कंफ्यूज होता है। फ्रंट डेस्क की रिसेप्शनिस्ट पूछती है, सर क्या आपके पास मेंबर कार्ड है? और वहाँ बाकी रिसेप्शनिस्ट भी थी, सब एयर होस्टेस वाइब्स वाली, लंबी, स्लिम, फेयर टोन, पूरा लग्जरी लुक। साहिल कहता है, नहीं। रिसेप्शनिस्ट समझाती है कि उनका खाना बहुत महंगा है, इम्पोर्टेड है, फ्रेशनेस के लिए दिन में बचा हुआ खाना फेंक देते हैं, इसलिए अगर साहिल के पास मेंबर कार्ड नहीं है तो पहले डिपॉजिट देना होगा। साहिल पूछता है, मेंबर कार्ड कैसे मिलेगा? रिसेप्शनिस्ट बोली, 1 मिलियन टॉप अप करो तो नॉर्मल मेंबर, 2 मिलियन से प्रीमियम, 5 मिलियन से VIP। साहिल तुरंत कहता है, ठीक है, एक बना दो। वह पूछती है, कितना टॉप अप करेंगे? साहिल बोलता है, वाई डोंट आई टॉप अप 100 मिलियन फर्स्ट? रिसेप्शनिस्ट की आंखें फैल जाती हैं। माफ कीजिए सर, सुना नहीं। साहिल दोहराता है, 100 मिलियन टॉप अप करो। रिसेप्शनिस्ट को यकीन नहीं होता। मैनेजर को बुलाती है। थोड़ी देर बाद एक खूबसूरत वुमन काले सूट में मैनेजर वहां आती है, क्लियरली बाकी से एक लेवल ऊपर। वह साहिल से कंफर्म करती है, सर क्या आप सच में 100 मिलियन टॉप अप करना चाहते हैं? हाँ। किस बैंक से पे करेंगे? कोई भी चलेगा। किस तरह पेमेंट करेंगे? फिंगरप्रिंट से। मैनेजर अमाउंट दिखाती है, 100 मिलियन। साहिल कंफर्म दबाता है, फिंगर रखता है और 3 सेकंड में मशीन बोलती है, पेमेंट सक्सेसफुली रिसीव्ड $100 मिलियन।
लॉबी में खड़ी 6-7 रिसेप्शनिस्ट्स और मैनेजर, सबकी सांसें रुक जाती हैं। उनकी आंखें साहिल को देखते हुए बदल जाती हैं। पहले वाला कैजुअल या तिरस्कार वाला लुक गायब, अब पूरा एडमिरेशन, शॉक, रिस्पेक्ट, जैसे वे साहिल को वहीं खड़े खड़े खा जाएं। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है पर्ल वॉर्नर से, जो इस 8 स्टार होटल में पिछले 3 साल से भी ज्यादा समय से लॉबी मैनेजर है। पर्ल ने यहाँ तरह तरह के अमीर लोगों को देखा है, ऐसे लोग जिनकी संपत्ति अरबों से लेकर दर्जनों अरब डॉलर तक होती है। आखिर यहाँ आने की औकात बहुत कम लोगों में होती है। अब इस होटल में एक दिलचस्प चीज है, मेंबरशिप कार्ड। पैसे डाले जा सकते हैं और चाहें तो रिफंड भी हो सकते हैं। बड़े बड़े कंग्लोमरेट्स अपने गेस्ट्स के लिए 10-10 मिलियन तक टॉप अप कर देते हैं, लेकिन आज पर्ल पहली बार ऐसा नजारा देखने वाली थी, क्योंकि किसी ने एक ही बार में $100 मिलियन डालने की बात की थी और पर्ल के मन में बस एक ही बात आई, इतना टॉप अप, ये बंदा जरूर दर्जनों अरब का मालिक होगा। अब दुनिया की वर्ल्ड्स बिलियनर्स लिस्ट पर भले ही सुपर अमीर लोग हों, लेकिन पर्ल को इस दुनिया में आने के बाद समझ आया कि असली अमीर तो वो होते हैं जो दिखाई ही नहीं देते, अनविजिबल रिच पीपल। जो लिस्ट में आते हैं वो असल में 1% भी नहीं। ज्यादातर अल्ट्रा रिच लोग बहुत लो की रहते हैं और पर्ल को लगा कि सामने खड़ा यह नौजवान यानी साहिल शायद उन्हीं में से एक है। इतना युवा और इतना काम, यकीनन किसी इनविजिबल फैमिली का बेटा होगा। लेकिन जब पर्ल ने साहिल को पहली बार देखा था, सच कहें तो उसने उसे अंडरएस्टिमेट कर दिया था। उसके कपड़े मुश्किल से $200 के लग रहे थे। ऐसी शक्ल सूरत के लोग तो सड़क पर भी दिख जाते हैं। फिर जब फ्रंट डेस्क ने बताया कि यही लड़का मेंबरशिप कार्ड में 100 मिलियन डालना चाहता है, तो पर्ल को लगा पक्का कोई प्रैंक है। लेकिन प्रोफेशनलिज्म के कारण पर्ल ने उसे प्रॉपर्ली एंटरटेन किया। अंदर से वो बस इंतजार कर रही थी कि कब पेमेंट फेल होगा और कब वो सिक्योरिटी को बुलाएगी। मगर ट्विस्ट तो तब आया जब पेमेंट सच में सक्सेसफुल हो गई और पर्ल को पहली बार फील हुआ, किसी को देखकर जज मत करो। पर्ल अब अपर क्लास में घुल चुकी थी और इस स्टेटस को वो किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। उसे असली रिच नोबलमैन चाहिए था, ना कि वो फेक अंपल्सिव शो ऑफ नए अमीर लोग जो बस उसके शरीर के पीछे पड़े रहते थे। और साहिल, ये लड़का उसकी हर उम्मीद पर खरा उतर रहा था। युवा, अत्यंत अमीर और पूरी तरह लो प्रोफाइल। पर्ल ने तय कर लिया था, ये उसका मौका है और इसे वो खोने नहीं देगी। इधर वह रिसेप्शनिस्ट जिसने शुरू में मैनेजर को बुलाया था, अब पछता रही थी। अगर वह खुद ही साहिल का ऑर्डर प्रोसेस कर लेती तो क्रेडिट उसी को मिलता, लेकिन अब तो मामला मैनेजर के हाथ में चला गया था। तभी पर्ल खुद को संभालते हुए साहिल से बोली, सर कृपया अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिखाए, मैं आपकी मेंबरशिप बनाती हूँ। साहिल ने कामली अपना इद दे दिया। वह समझ चुका था कि पहले उसे गंभीरता से नहीं लिया गया। आइडेंटिफिकेशन तो बाद में मांगा जा रहा था, पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद। लेकिन साहिल को इससे फर्क नहीं पड़ा। उसे तो बचपन से 20 साल तक अंडरएस्टिमेट किया गया था और यहाँ कम से कम उसे बाहर तो नहीं निकाला गया। फिर साहिल बोला, मैं साउथ रिवर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। आज से मैं यहाँ तीनों वक्त खाना खाऊंगा, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हर बार बेस्ट इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करना। अगर किसी दिन मैं ना आ पाऊँ तो खाना फेंक देना और अगले मील की तैयारी कर देना। अब साहब, ये सुनते ही पूरा कमरा हिल गया। बेस्ट इंग्रेडिएंट्स हर मील में, और अगर वो ना आए तो खाना फेंक देना, ये तो रोज का खर्च लाखों में हो जाता है। लोगों के दिमाग में बस एक ही शब्द घूम रहा था, गॉड टियर बिलियनर, और ऊपर से साउथ रिवर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। इतनी कम उम्र में इतनी वेल्थ। अब सबकी नजरें साहिल पर थीं। लोग सोने का मौका ढूंढ रहे थे। शादी की उम्मीद तो नहीं, लेकिन थोड़ा फेवर भी मिल जाए तो जिंदगी बन जाए। पर्ल ने मेंबरशिप कंप्लीट करवाई और साहिल को होटल के सबसे शानदार प्राइवेट रूम में ले जाया गया। वहां पर्ल ने अपना पर्सनल नेम कार्ड दिया, जो वो सिर्फ खास लोगों को देती थी। साहिल ने कार्ड लिया और उसी दौरान पर्ल ने जैसे अनजाने में उसका हाथ छू लिया। साहिल के शरीर में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। साहिल के मन में बस यही आया, ये औरत लोगों को मैनिपुलेट करने में एक्सपर्ट है, बहुत चतुर है। थोड़ी देर बाद टेबल भर गया दुनिया के बेस्ट डिशेस से, लॉबस्टर्स, एबलोनी, अलास्कन किंग क्रैब, बर्ड्स नेस्ट, टॉमहॉक, फोएग्रा, जैमन, कैवियर, जो चाहो वो मौजूद था। साथ ही 1983 की लाफेट भी। कुल कीमत $1 मिलियन से भी ऊपर। साहिल धीरे धीरे हर डिश का एक एक बाइट लेने लगा। सब कुछ टॉप नॉच था। तभी पीछे से पर्ल ने झुककर पूछा, मिस्टर खुराना, खाना कैसा है? आप खुश हैं? इतना पास आकर बोलने पर साहिल को उसकी सांस अपनी गर्दन पर महसूस हुई। एहसास काफी अच्छा था। साहिल बोला, शानदार, ये जगह 8 सितारा होटल की शोहरत पर पूरी उतरती है। पर्ल मुस्कुराए और बोली, कृपया एंजॉय कीजिए, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताइए। वो जाने ही वाली थी कि साहिल ने कहा, एम्स वॉर्नर, इतना रॉयल भोजन अगर किसी खूबसूरत महिला के बिना खाया जाए तो मजा अधूरा लगता है। क्या आप मेरे साथ बैठेंगी? पर्ल अंदर से तो चाहती थी, लेकिन बाहर से रिजर्व दिखना जरूरी था। मिस्टर खुराना, यह उचित नहीं है और मेरी वर्किंग आवर्स भी हैं। ये सुनकर साहिल की पुरुष प्रवृत्ति और ट्रिगर हो गई। वो बोला, इसमें क्या अनुचित है? अगर आपका बॉस कुछ कहे तो मेरे पास आना, जरूरत पड़ी तो मैं पूरा होटल खरीद लूंगा और तुम्हें बॉस बना दूंगा। अब पर्ल ने और रिजर्व बनने का नाटक नहीं किया। तो फिर मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करती हूँ। वो तुरंत बैठी।
वाइन खोली और उसकी सर्विस शुरू कर दी। साहिल ने जो होटल खरीदने वाली बात कही थी उस पर पर्ल हंसकर रह गई। इस होटल की कीमत 15 बिलियन से भी ज्यादा थी। उसे लगा साहिल मजाक कर रहा है, लेकिन सच तो ये था कि साहिल के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर उसे पता होता कि पर्ल मन ही मन क्या चाहती है तो वो होटल उसी समय खरीद लेता। आखिर में दोनों ने बातें करते हुए पूरा भोजन मजे से खत्म किया। खाना खत्म करने के बाद जब साहिल 8 सितारा होटल से बाहर निकल रहा होता है तो वो पीछे मुड़कर होटल के एंट्रांस को देखता है। पर्ल और कुछ अटेंडेंट्स झुककर उसे विदा कर रहे होते हैं। उस पल साहिल के दिल में एक ही बात आती है, दुनिया सच में बहुत अद्भुत है। वो मन ही मन सोचता है, सारा जेंसन होती कौन है? अगर मैं चाहूँ तो अभी एक पूरा हारिम बना लूं। अब सवाल यह है कि साहिल आगे क्या करने वाला है। सीधा सीधा उसे अब एक घर खरीदना है, क्योंकि साहिल अब डॉर्मेट्री में नहीं रहना चाहता। एक कमरे में 4 लड़के रहते थे, लेकिन अब सिर्फ 2 ही एक्टिवली वहां रह रहे थे। बाकी 2 अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ बाहर शिफ्ट हो चुके थे, और जो उसका बचा हुआ रूममेट था वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बाहर जाने की प्लानिंग कर रहा था। साहिल खुद भी सारा के साथ मिलकर कैंपस के बाहर घर किराए पर लेना चाहता था, लेकिन सारा कभी मानती ही नहीं थी। और अब जब साहिल को याद आता है कि सारा ने लियो के साथ सोया था, उसके सीने में एक तेज टीस उठती है। वो मन में बड़बड़ाता है, कसम से मुझे उस समय जबरदस्ती करनी चाहिए थी, अब सारे मजे वो हरामी ले गया। तभी साहिल का पुराना घटिया सेकंड हैंड फोन बज जाता है। कॉलर आईडी देखता है तो पता चलता है कॉल उसके रूममेट पैट्रिक रीड का है। पैट्रिक बाहर शिफ्ट हो चुका था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, लेकिन दोनों की दोस्ती अब भी बहुत पक्की थी। वो 1 साल से भी ज्यादा रूममेट्स रहे थे, और वैसे भी डॉर्मेट्री का रेंट और कॉलेज की फीस साथ में पैकेज रहती थी, तो पैट्रिक ने भले बाहर शिफ्ट किया हो, उसका डॉर्मेट्री स्पॉट अब भी खाली नहीं हुआ था। कभी कभार वो डॉर्म में गेम खेलने आ भी जाता था। साहिल फोन उठाकर बात करता है। पैट्रिक की आवाज बहुत चिंता से भरी होती है। डेव, तुम कहाँ हो? हम सब इन्फर्मरी पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टर शेल्टन ने कहा तुम निकल गए। मुझे सुना है तुम्हारे साथ क्या हुआ। कोई बेवकूफ़ी मत करना, दिमाग खुला रखना, पुराना गया तो नया आएगा। जब तुम ठीक हो जाओगे हम तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट सेट करेंगे, तुमसे भी बेहतर लड़की ढूंढ देंगे। साहिल ये सुनकर थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। वो कहता है, पर पागल हो क्या? मैं कोई मूर्खता नहीं करने वाला, टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। पैट्रिक फिर पूछता है, यू श्योर? आई एम श्योर। मुझे बताओ तुम अभी कहाँ हो, हम आकर ले जाते हैं। साहिल कहता है, नहीं मैं घर पहुंच गया हूँ, 2-3 दिनों में लौट आऊंगा। रियली? यस रियली। पैट्रिक आखिरी बार समझाता है, अच्छा है कि तुम घर जाकर आराम कर रहे हो, अपने परिवार के बारे में सोचो और हमारे बारे में भी। साहिल कहता है, हाँ मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ, अब फोन रख रहा हूँ। इसके बाद सीन बदलता है। साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस। ये साउथ रिवर प्रोविंस की सबसे महंगी रेजिडेंशियल सोसाइटी है। यहाँ प्रति स्क्वायर मीटर की औसत कीमत $2 लाख से शुरू होती है, और साफ है जगह प्राइम लोकेशन में है। पूरा रेजिडेंस रिवर लीड से घिरा हुआ है, एक ही एग्जिट है, बाकी तीनों तरफ सिर्फ रिवर। नज़ारा इतना बढ़िया कि अमीर लोग लाइन लगाते हैं यहाँ प्रॉपर्टी लेने के लिए। पूरी सोसाइटी में सिर्फ 6 बिल्डिंग्स हैं और हर एक 38 मंजिला। स्मॉलेस्ट यूनिट 200 स्क्यूम का और सबसे बड़ा 1000 स्क्यूम से भी ऊपर। पार्किंग लॉट देखो तो हर तरफ लग्जरी कार्स ही लग्जरी कार्स। साहिल अब इस सोसाइटी के शोरूम में पहुंचता है। लॉबी में जाता है तो माहौल थोड़ा खाली सा लगता है। 5-6 सेल्स लेडीज एक साथ बैठी बातें कर रही होती हैं। साहिल को देखते ही कोई भी उठकर उसके पास नहीं आता। क्यों? क्योंकि सोसाइटी 3 साल से बेचने के लिए खुली है और अब तक कुछ यूनिट्स अनसोल्ड हैं, क्योंकि कीमतें आसमान पर हैं। ज्यादातर वेल्थी लोग पिछले 2 सालों में ये यूनिट्स खरीद चुके हैं। अब जो बचा है वो या तो अफोर्ड नहीं कर सकता या खरीदना नहीं चाहता। सेल्स लेडीज साहिल को ऊपर से नीचे स्कैन करती हैं और डिसाइड कर लेती हैं कि यह खरीदने नहीं आया, इसलिए वे उसे इग्नोर कर देती हैं। साहिल ऑकवर्ड खड़ा रहता है, उसे समझ नहीं आता कि किससे बात करे। कोई फ्रंट डेस्क पर भी नहीं। तभी शोरूम के वॉशरूम से एक यंग लड़की बाहर आती है, लगभग 26-27 साल की। उसका नाम है जेनी वॉर्ड। जेनी यहाँ नई आई है। उसे जॉब इसलिए मिली क्योंकि उसके अंकल ने बॉस को गिफ्ट्स दिए थे। वो एक छोटे रूरल एरिया से आती है और उसे लगता था कि ऐसी हाई एंड जगह पर सेल्स करके वो अच्छी कमाई कर लेगी, लेकिन 1 महीने में उसे एक भी कस्टमर नहीं मिला। अब जब जेनी लॉबी में साहिल को खड़ा देखती है और बाकी सभी स्टाफ उसे इग्नोर कर रहे होते हैं, तो वह मौका पकड़कर साहिल के पास चली जाती है। वो पूछती है, सर क्या आप हाउसेस देखने आए हैं? साहिल सिंपली बोलता है, यस। जेनी के लिए ये जैकपॉट जैसा था, आखिर उसे किसी कस्टमर को यूनिट दिखाने का मौका मिल रहा था। वह साहिल को डिफरेंट यूनिट्स की डिटेल्स बताती है। ज्यादा यूनिट्स बची नहीं थी, इसलिए ऑप्शंस भी लिमिटेड थे। साहिल ने आखिर में ब्लॉक 3 की 22वीं मंजिल का 500 स्क्यूम पेंट हाउस चुन लिया। जेनी उसे कीज लेकर दिखाने ले जाती है। लॉबी में बैठे पुराने स्टाफ उन्हें जाते देखते हैं और गॉसिप शुरू कर देते हैं। ये सच में यूनिट देखने आया है, इसके कपड़े देखो, पूरा गरीब लगता है। इसे 1 स्क्वायर मीटर खरीदने के लिए जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। जेनी जैसी न्यूबी ही टाइम वेस्ट करेगी इसके साथ। चलो देखते हैं कैसे इंसल्ट होता है बाद में। 2 घंटे बाद
साहिल और जेनी वापस शोरूम आते हैं। जेनी साहिल को चाय देती है और पूछती है, मिस्टर खुराना, क्या आप जो देखकर आए उससे सेटिस्फाइड हैं? साहिल कहता है, पूरी तरह नहीं। ब्लॉक 3 की लोकेशन इतनी अच्छी नहीं है। ब्लॉक 1 में कुछ है। ब्लॉक 1 सोसाइटी का सबसे प्रीमियम ब्लॉक था और साहिल सोचता है, जब खरीदना ही है तो सबसे अच्छा क्यों न लें। जेनी सर्च करती है और बताती है कि ब्लॉक 1 में सिर्फ एक यूनिट बचा है, टॉप फ्लोर का 1300 स्क्यूम का लॉफ्ट स्टाइल पेंट हाउस। पूरा 37th और 38th फ्लोर उसी का है। सोसाइटी का सबसे बेस्ट यूनिट, लेकिन महंगा भी सबसे ज्यादा। जेनी बोलती है, सर मैं रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप ये लें। साहिल तुरंत पूछता है, ओह क्या हम वो देख सकते हैं? जेनी थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन साहिल इंसिस्ट करता है, ठीक है चलो देखते हैं। जेनी कीज लेने जाती है और तभी लॉबी में बैठी एक एक्सपीरियंस्ड स्टाफ जेम्स उन्हें सुन लेती है। वह दूर से ही बोल उठती है, जेनी तुम ब्लॉक 1 का सबसे अच्छा यूनिट दिखाने जा रही हो। जेनी पोलाइटली जवाब देती है, यस जेम्स उसे टोकते हुए कहती है, जेनी यहाँ आने वाला हर आदमी यूनिट नहीं देख सकता, और ये तो सबसे एक्सपेंसिव यूनिट है। इसका इंटीरियर एक मशहूर ओवरसीज डिजाइनर ने किया है। अगर कुछ डैमेज हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? जेनी कहती है, जेम्स मैं बहुत सावधान रहूंगी। जेम्स और भी डायरेक्ट होकर कहती है, तुम नहीं हो इसलिए रूल्स नहीं पता। इस फील्ड में काम करना है तो नज़र तेज रखनी चाहिए। इसे देखो, क्या ये वो आदमी लगता है जो ये यूनिट खरीद सके? वह सीधे साहिल की तरफ इशारा कर देती है। जेनी जवाब देती है, जेम्स मैं मिस्टर खुराना पर भरोसा करती हूँ। जेम्स कहती है, ठीक है अगर तुम नहीं मानना चाहती तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन बाहर आने के बाद फ्लो को साफ करना, कोई भी फुटप्रिंट न छोड़ना। जेनी बस आई अंडरस्टैंड कहती है और साहिल को लेकर ब्लॉक 1 के सबसे प्रीमियम पेंटहाउस की ओर निकल जाती है। जैसे ही वो दोनों दरवाजे से अंदर आए, साहिल बस दंग रह गया। कोई शक नहीं, ये ब्लॉक 1 की सबसे शानदार यूनिट थी। सजावट हो, डिजाइन हो, हर चीज में एक अलग ही रॉयल वाइब थी। साहिल सीधा उस 3 मीटर ऊंची और 10 मीटर से ज्यादा चौड़ी फ्रेंच विंडो की तरफ चला गया। सामने जो नजारा था उसे सच में लग रहा था कि वो दुनिया के टॉप पर खड़ा है। जेनी ने उसको समझाते हुए कहा, मिस्टर खुराना, ये ब्लॉक 1 की सबसे बेहतरीन यूनिट है। जो फ्रेंच विंडो का ग्लास आप देख रहे हैं वो बाहर से इंपोर्ट किया हुआ बुलेट प्रूफ ग्लास है, 10 सेंटीमीटर मोटा। कोई गाइडेड मिसाइल भी मार दे तो भी नहीं टूटेगा। और हाँ, सनलाइट भी बिल्कुल क्लियर जाएगी। सिर्फ ये विंडो ही $10 मिलियन की है। और ऊपर जो ये शैंडलियर है वो फ्रांस से इंपोर्ट किया गया है। इसके कलर्स भी आप बदल सकते हैं। इसके बाद जेनी ने उसे एक एक करके सब दिखाया, किचन, स्टडी, वाइन सेलर, टॉयलेट, ड्राइंग रूम और एंटरटेनमेंट रूम। फिर दोनों 28 फ्लोर पर गए। यहाँ एक इंडोर स्विमिंग पूल है। इसका पानी हर सुबह शेड्यूल के हिसाब से बदल दिया जाता है। जो पानी डाला जाता है वो फिल्टर्ड जर्म फ्री वाटर होता है। आप चाहें तो इसे पी भी सकते हैं। और जेनी ने सच में पानी निकालकर पीकर भी दिखा दिया, बस साहिल को यकीन दिलाने के लिए। सब कुछ देखने में पूरा 1 घंटा निकल गया। यूनिट से बाहर निकलते ही जेनी ने कहा, मिस्टर खुराना, आप शोरूम में आराम कर लीजिए, मैं फर्श पोंछ कर आती हूँ। वो कपड़ा उठाकर साफ करने लगी थी कि तभी साहिल बोला, जरूरत नहीं, मैं ये यूनिट ले रहा हूँ। जेनी का हाथ सचमुच कांप गया। मिस्टर खुराना, आपने क्या कहा? साहिल ने दोबारा दोहराया, मैंने कहा जरूरत नहीं, मैं ये यूनिट ले रहा हूँ। जेनी खुशी से उछल पड़ी। सच में? थैंक यू मिस्टर खुराना, क्या हम आगे की प्रक्रिया शुरू करें? ठीक है, साहिल ने कहा। शोरूम वापस जाते हुए जेनी को सच में लग रहा था कि वो सपना देख रही है। साहिल ने ये यूनिट खरीदने का फैसला कर लिया था। उसने अभी अभी हिसाब लगाया था, $398 मिलियन की यूनिट, और उसे मिलने वाला कमीशन 3.98 मिलियन। जिंदगी में उसने इतने पैसे आज तक सपने में भी नहीं देखे थे। ये रकम उसके गांव में लगभग 10 घर खरीदने के बराबर थी। असल में जेनी जैसा रूरल बैकग्राउंड से आया नया सेल्स पर्सन ही साहिल पर विश्वास कर सकता था। बाकी सेल्स पीपल तो उसे देखकर ही मान लेते कि ये खरीद नहीं सकता। साहिल का लुक एकदम गरीब जैसा था। 400 मिलियन की यूनिट वाला वाइब कोई भी नहीं देख पाता। शोरूम पहुंचने पर जेनी कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने लगी। मैनेजर और फाइनेंस इंचार्ज भी आ गए। शाम हो चुकी थी, कोई स्टाफ घर नहीं गया था। सबको भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जेनी ने ब्लॉक 1 की सबसे महंगी यूनिट बेच दी है। पर जैसे ही साहिल ने पेमेंट कर दिया, सबको सच मानना पड़ा। उसी समय शोरूम के बाकी सेल्स पीपल लिटरली रो रहे थे। 4 मिलियन का कमीशन। साहिल कई मिनट लॉबी में खड़ा था और किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। कोई भी उससे बात कर लेता तो ये कमीशन उसका होता। जेम्स नाम की एक महिला का तो लिटरली दिल फट रहा था। पिछले साल उसने 800,000 की यूनिट बेची थी। बेयरबेली वाले एक नूवो रीश को पटाने में पूरा 1 महीना लग गया था, तब जाकर साइन हुआ। और इतना मेहनत करके उसने 800,000 कमाए थे। आज जेनी ने आधे दिन में 4 मिलियन निकाल लिए। वो सच में खून उगलना चाहती थी।
साहिल जब साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस से बाहर निकला, उसने पर्ल को कॉल किया, फिर 10,000 से ज्यादा खर्च करके एक नया फोन खरीदा और होटल में खाना खाने के बाद अपना पुराना फोन कूड़ेदान में फेंक दिया। इसके बाद वो ब्लॉक 1 की टॉप फ्लोर पर वापस आया। अब ये उसका घर था और वह यहाँ लंबे समय तक रहने वाला था। उसने अपने ट्यूटर को सिक लीव के लिए कॉल किया। साहिल के खून उगलने और शॉक में जाने की खबर कैंपस में फैल चुकी थी, तो ट्यूटर ने कोई इशू नहीं किया। वैसे भी साहिल 2 दिनों में क्लास नहीं जाना चाहता था, वहाँ जरूर उसका मजाक उड़ता। वो सोच रहा था, कल मैं एक लग्जरी कार खरीदूंगा और कैंपस ले जाऊंगा, फिर देखूंगा कौन मुझ पर हंसता है। सारा, तुमने हमारी 3 साल की रिलेशनशिप $10,000 के बैग के लिए छोड़ दी। जब मैं 10 मिलियन की कार लेकर आऊंगा तब देखना तुम्हें कितना पछतावा होगा। FCKU। लेदर सोफा पर लेटे हुए उसे अमीरों वाली आरामदायक जिंदगी का मजा आ रहा था। उसने अपना सिस्टम इंटरफेस खोला। होस्ट साहिल खुराना। बैलेंस 9 पद 99 नील 99 खरब 99 अरब 50 करोड़ 19,86,412 डॉलर। बॉडी 15 वीक जोड़। माइंड 28 नॉर्मल जोड़। स्किल्स can be added freely, needs to use up lavish points जोड़। lavish points 4। उसके बॉडी, माइंड और स्किल्स के आगे प्लस के निशान थे और उसके पास पहले से 4 lavish points थे। साहिल ने बिना सोचे बॉडी पर सारे पॉइंट्स लगा दिए। बॉडी 15 से बढ़कर 19 हो गया और तभी उसे पूरे शरीर में गर्माहट महसूस हुई। सालों की मैलनरिशमेंट के बाद आज पहली बार वो खुद को एनर्जेटिक महसूस कर रहा था। शरीर भी विजिबली मजबूत दिख रहा था। वो सोचने लगा, अगर ऐसे ही दर्जन भर लाविश पॉइंट्स लगा दूं तो क्या मैं ओलंपिक चैंपियन से भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। साहिल को लग रहा था उसकी जिंदगी अब सच में बदल चुकी है। फिर उसने इंस्टाग्राम खोला। 2 फॉलो रिक्वेस्ट्स थी, पर्ल और जेनी की। दोनों एक्सेप्ट कर लीं। थोड़ी देर बाद पर्ल का मैसेज आया। पर्ल, साहिल, डार्लिंग, सो गए क्या? साहिल, अभी नहीं, कोई काम था। पर्ल, क्या मैं बिना काम के मैसेज नहीं कर सकती? साहिल, क्यों नहीं? मिस पर्ल का मैसेज पाकर मुझे खुशी होती है। पर्ल, तुम बहुत स्वीट हो हनी। मेरा संडे को डे ऑफ है, तुम फ्री हो? मैं तुम्हें स्विमिंग के लिए बुलाना चाहती हूँ। बस साहिल के दिमाग में पर्ल को बिकनी में स्विमिंग करते देखने की इमेज आ गई। वो गर्म हो गया। ये तो साफ मुझे सेड्यूस कर रही है। इतनी खूबसूरत, फेयर, लंबे पैरों वाली लड़की को कौन मना करता। साहिल, मैं फ्री हूँ। मिस पर्ल के बुलावे को कैसे मिस कर सकता हूँ? पर्ल, ठीक है, संडे को मिलते हैं। साहिल, ओके मिस पर्ल। पर्ल, गुड नाइट डार्लिंग। साहिल, गुड नाइट मिस पर्ल। अब साहिल को संडे का बेसब्री से इंतजार था। इंस्टाग्राम थोड़ी देर स्क्रॉल किया, फिर बोर हो गया। उसका सोशल सर्कल छोटा था, बस जूनियर हाई, सीनियर हाई और यूनिवर्सिटी के कुछ दोस्तों का ग्रुप चैट था जहां वो कम ही बोलता था। कुछ रिलेटिव्स भी थे और कभी कभी रूममेट्स हाल चाल पूछ लेते थे। साहिल के माता पिता उसकी उम्र 10 होने से पहले ही एक एक्सीडेंट में गुजर चुके थे। सीनियर हाई तक पहुंचने से पहले वो सेकंड अंकल के साथ रहा था। उस समय तीनों अंकल्स उसकी कस्टडी के लिए लड़ रहे थे। सेकंड अंकल और सेकंड आंट उसके प्रति उस समय काफी अच्छे थे, तो साहिल को लगा कि पेरेंट्स न होने पर भी उसे उन्हीं को चुनना चाहिए और उसने सेकंड अंकल को चुन लिया। लेकिन कस्टडी मिलते ही साहिल की जिंदगी नरक बन गई। मारपीट, डांट फटकार और बच्चा कुचा खाना, यही उसकी दिनचर्या थी। इसी वजह से वह हमेशा कमजोर रहा। बाद में पता चला कि वे उसकी कस्टडी उसके लिए नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स के लगभग $2 मिलियन के कॉम्पेंसेशन के लिए चाहते थे। जब साहिल 16 साल का हुआ और हाई स्कूल पहुंचा, सेकंड अंकल ने उसे एक पैसा तक नहीं दिया। अगर उसकी आंट्स उसकी मदद न करती तो साहिल स्कूल ही छोड़ देता। वो 2 मिलियन कॉम्पेंसेशन साहिल को 18 साल का होने पर मिलना था, लेकिन आज तक उसे 1 सेंट भी नहीं मिला। इसी वजह से उसके रिलेटिव्स हमेशा सेकंड अंकल और सेकंड आंट से लड़ते रहते थे, लेकिन कर भी क्या सकते थे, पैसा उन्हीं के पास था। और सेकंड आंट हमेशा कहती रहती कि ये पैसा साहिल पर ही खर्च किया गया। साहिल ने दिमाग में हिसाब लगाया, उसे लगा इतने साल में उन्होंने उस पर $5,000 भी खर्च नहीं किए। वो पैसे बस जूनियर हाई की कुछ ट्यूशन फीस और 1-2 थ्रिफ्ट स्टोर के कपड़ों में खर्च हुए थे। आज की कहानी शुरू होती है साहिल से। इंस्टाग्राम बंद करने के बाद उसने टिकटॉक खोला, क्योंकि जब भी वो बोर होता है टिकटॉक पर स्क्रॉल करना ही उसकी पहली पसंद होती है। और जैसे ही ऐप खुला उसने देखा कि शेरी, वो स्ट्रीमर जिसे वो काफी समय से फॉलो करता आ रहा है, इस वक्त लाइव थी। बस फिर क्या था, उसने तुरंत स्ट्रीम में छलांग लगा दी। शेरी वो स्ट्रीमर है जिसे साहिल ने करीब 1 साल पहले से फॉलो करना शुरू किया था, जब वो बिल्कुल नई थी। साहिल तो उसके पहले बैच के फैंस में से एक था। शेरी ने कुछ फैंस से शुरुआत की थी और आज उसके 50,000 फॉलोअर्स हो चुके थे। पहले उसकी स्ट्रीम में कुछ लोग आते थे, फिर कुछ दर्जन और अब 200-300 लोग तो रोज आ ही जाते थे। लेकिन मजेदार बात यह है कि साहिल ने उसे कभी कोई गिफ्ट नहीं भेजा था, उसे बस उसकी आवाज पसंद थी। उसे शेरी को गाते हुए सुनने में मजा आता था।
सच में देखा जाए तो शेरी में स्टार बनने की पूरी क्षमता थी, लेकिन वो अपना चेहरा नहीं दिखाती थी, सिर्फ अपनी वॉइस स्ट्रीम करती थी। और यह आज की कड़वी सच्चाई है कि ज्यादातर व्यूअर गानों के लिए नहीं, प्रिटी फेसेस के लिए आते हैं। इसलिए इतनी अच्छी वॉइस होने के बावजूद शेरी अभी भी एक स्मॉल टाइम स्ट्रीमर ही थी। वैसे पिछले 1 महीने से साहिल ने शेरी का स्ट्रीम नहीं देखा था, क्योंकि जो कुछ सायरा के साथ हुआ था उसने उसे थोड़ा मेंटल स्पेस ले लिया था। खैर, जैसे ही साहिल स्ट्रीम में आया उसे वही प्यारी सी वॉइस सुनाई दी। शेरी अनब्रेक माई हार्ट गा रही थी। अनब्रेक माई हार्ट से यूल लव मी अगेन गाना सुनते ही साहिल की आंखें भर आईं। उसके दिमाग में वही कड़वी बातें घूम गईं। सस्ता प्यार अच्छा अंत नहीं देता, और जो इंसान सिर्फ सिम बन जाता है उसे आखिर में कुछ नहीं मिलता। गाना खत्म हुआ और शेरी को कुछ गिफ्ट्स मिले, लेकिन वही छोटे वाले, कुछ $1 या $10 वाले छोटे छोटे गिफ्ट्स। उसका कोई भी गिफ्ट $100 से ऊपर का नहीं था। फिर भी शेरी हर एक व्यूअर का नाम लेकर थैंक कर रही थी, क्योंकि वो स्मॉल स्ट्रीमर थी और कोई भी गिफ्ट उसके लिए बड़ी बात थी। वो बोली, थैंक यू फॉर द गिफ्ट मिस्टर रेन, थैंक यू फॉर द गिफ्ट मिस्टर टॉल माउंटेन, थैंक यू फॉर द फर्स्ट मिस लव। यही साहिल के मन में एक बात आई, मेरे पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है, तो क्यों ना मैं उस स्ट्रीमर को कुछ गिफ्ट भेजूं जिसकी वॉइस मुझे इतनी पसंद है। बस फिर उसने अपना ऑनलाइन वॉलेट खोला और सीधे 10 मिलियन टॉप अप कर दिए, और फिर शुरू हुआ असली खेल। साहिल ने सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट खरीदा, वर्ल्ड स्टार। शेरी तो अभी भी छोटे गिफ्ट्स के लिए थैंक यू कर रही थी। उसका तो यही रूटीन था, कुछ घंटों की स्ट्रीमिंग पर 200-300 गिफ्ट्स मिल जाते थे और वो इससे ही खुश रहती थी। असल में वह अपना चेहरा इसलिए नहीं दिखाती थी क्योंकि वो अपने यूनिवर्सिटी डॉर्म में रहती थी। उसके साथ 3 रूममेट्स थी जो हमेशा बहुत कैजुअल कपड़ों में रहती थी, और साथ ही एक रीजन ये भी था कि वह चाहती थी कि लोग उसकी वॉइस पसंद करें, उसका फेस नहीं। उसे बिग शॉट से मैसेजेस भी आते थे, हम तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हें ट्रेंडिंग में ऊपर कर देंगे, लेकिन क्लेयर इन सबको हमेशा मना कर देती थी। उसे लगता था कि ये सब एक तरह का ट्रांजैक्शन है। उसे पैसों की जरूरत थी, पर वो इस रास्ते पर नहीं जाना चाहती थी। और तभी शेरी को अपने स्ट्रीम में एक तेज सा फ्लैश दिखा। उसने सोचा, क्या ये वर्ल्ड स्टार का इफेक्ट है? वो 1 साल से ज्यादा से स्ट्रीम कर रही थी और उसे आज तक एक भी वर्ल्ड स्टार नहीं मिला था। उसने यह इफेक्ट सिर्फ दूसरों की स्ट्रीम्स में देखा था। और फिर एक और फ्लैश, फिर तीसरा, फिर चौथा। वर्ल्ड स्टार के इफेक्ट्स लगातार स्ट्रीम में फूटने लगे, और तभी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आया, लिल मैच ने स्ट्रीमर शेरी को वर्ल्ड स्टार X10 दिया। फिर लिल मैच ने स्ट्रीमर शेरी को वर्ल्ड स्टार X11 दिया। फिर लिल मैच ने स्ट्रीमर शेरी को वर्ल्ड स्टार X66 दिया। 66 से ऊपर अगर कोई स्ट्रीमर को वर्ल्ड स्टार भेज दे तो इसका ब्रॉडकास्ट पूरे टिकटॉक पर जाता है। और हुआ वही, पूरा टिकटॉक हिल गया और एक छोटे स्ट्रीमर के स्ट्रीम पर कोई न्यू रिच गाय आया है। चल भाई देखते हैं। शेरी के व्यूअर 200 से सीधा 1000 पार और बढ़ते ही चले गए। शेरी एक्साइटेड होकर चिल्लाए, थैंक यू फॉर द वर्ल्ड स्टार्स मिस्टर लिल मैच, आई एम सो ग्रेटफुल, किसेस, शेरी लव्स यू। लेकिन इफेक्ट रुक ही नहीं रहा था। लिल मैच ने स्ट्रीमर शेरी को वर्ल्ड स्टार X666 दिया। लिल मैच ने स्ट्रीमर शेरी को वर्ल्ड स्टार X999 दिया। लिल मैच ने स्ट्रीमर शेरी को वर्ल्ड स्टार X1314 दिया। आखिर में 1314 पर साहिल रुका, क्योंकि अब वो थक चुका था। और उसी समय शेरी का पूरा स्ट्रीम ब्लो अप हो गया। व्यू अकाउंट अब 100,000 जोड़ पार कर चुका था। चैट में लोग पागल हो गए, लिल मैच तो असली बाला है। लिल मैच ब्रो, क्या तुम्हें बॉडीगार्ड्स चाहिए? लिल मैच अडॉप्ट मी। शेरी स्टंट थी। 13-14 वर्ल्ड स्टार्स यानी करीब $2.6 मिलियन। स्ट्रीमर को इसका आधा मिलता है, तो शेरी के हिस्से में आए 1.3 मिलियन। शेरी ने जल्दी से गिफ्ट भेजने वाले का नाम देखा, लिल मैच, और यही वही आदमी था जो उसे बहुत पहले से फॉलो करता था लेकिन कभी गिफ्ट नहीं भेजता था। उसे क्या पता था कि वो आज इतना सब दे देगा। शेरी ने तुरंत उसे प्राइवेट मैसेज किया, शेरी थैंक यू फॉर द गिफ्ट्स क्यूटी, क्या मैं तुम्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकती हूँ? साहिल ने अपना यूजर नेम भेज दिया। कुछ सेकंड बाद शेरी ने उसे फॉलो कर लिया। शेरी थैंक यू फॉर द गिफ्ट्स क्यूटी। साहिल आपका स्वागत है। मैं इतने समय से तुम्हें सुनता आ रहा हूं पर कभी कुछ भेजा नहीं, आज लगा कि इसकी भरपाई कर दूं। शेरी थैंक यू फॉर द सपोर्ट क्यूटी। अगर टाइम मिला तो मैं तुम्हारे लिए प्राइवेटली गाऊंगी। मेरा नाम क्लेयर पॉटर है। तुम्हारा क्या है? साहिल मैं साहिल खुराना हूँ। फिर दोनों रैंडम बातें करते रहे और क्लेयर बार बार थैंक यू कहती रही। इधर साहिल 3 मीटर ऊंची फ्रेंच विंडो के पास गया और रिवर लीड्स का नाइट व्यू देखने लगा। सुंदर, चमकदार, जीवंत। उसने कुछ पिक्चर्स ली और इंस्टाग्राम पर डाल दी। द नाइट व्यू ऑन रिवर लीड्स अभी भी बहुत चार्मिंग है। साहिल अक्सर पोस्ट नहीं करता, लेकिन आज मूड बहुत अच्छा था। थोड़ी देर बाद वो अपने 4 मीटर वाइड लग्जूरियस बेड पर लेटा और सो गया। लेकिन टिकटॉक वाले वो नहीं सो पाए, खासकर पॉपुलर स्ट्रीमर्स, क्योंकि लाखों कमाने वाले टॉप स्ट्रीमर्स भी असल में गिल्ड्स की वजह से अर्न करते हैं। उन्हें खुद के व्यूअर से ज्यादा पैसे नहीं मिलते। और यहाँ एक छोटे स्ट्रीमर को किसी ने अकेले ही 2.6 मिलियन दे दिया। पॉपुलर स्ट्रीमर्स जल उठे, हमें ये पैसा वाला बंदा क्यों नहीं मिला?
और फिर सब शेरी के स्ट्रीम की स्टॉकर मोड में जांच शुरू कर दी कि कहीं लिल मैच को अपनी तरफ खींचने का कोई तरीका मिल जाए। तो कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि क्लेयर अपने डॉर्मेट्री के बेड पर लेटी हुई है, लेकिन उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। अब वजह ये थी कि आज रात उसकी तीनों रूममेट्स अपने अपने ब्लाइंड डेट्स पर गई थी, वो भी मेल डॉर्मेट्री के बॉयज के साथ। क्लेयर ने बहाना बना दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह नहीं जा सकती, जबकि असलियत ये थी कि वो ऐसे इवेंट्स में वैसे भी नहीं जाती। देखो, उसकी फैमिली बैकग्राउंड बाकियों जैसा अच्छा नहीं था। उसके पेरेंट्स ने उसे म्यूजिक स्कूल भेजने के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी थी। कभी कभी तो वह लड़कियों के साथ एक्टिविटीज में चली जाती थी, सिर्फ इसलिए कि मना करने का कोई बहाना नहीं होता था। लेकिन आज वह सच में खुश थी कि वह नहीं गई, क्योंकि अगर वह चली जाती तो उस बिग शॉट के दिए गए गिफ्ट से चूक जाती। उसने तो उसे एकदम सीधा 2.6 मिलियन दे दिया। अब सोचो, पॉपुलर स्ट्रीमर्स के साथ भी ऐसा कम होता है और इतने छोटे स्ट्रीमर के साथ नामुमकिन। लेकिन हुआ। स्ट्रीम खत्म होने से पहले ही गिल्ड्स के लोग उससे कांटेक्ट करने लगे, बोले कि वो उससे पार्टनरशिप करना चाहते हैं, उसकी रैंक्स बढ़वाना चाहते हैं, यहाँ तक कि 2 पॉपुलर स्ट्रीमर्स के साथ कोलैबोरेशन भी करवा देंगे ताकि लिल मैच ट्रिगर हो सके। क्योंकि उनका कैलकुलेशन ये था कि इतनी जेनरोसिटी देखकर शायद वो बिग शॉट फ्यूचर में भी उसे टेंस ऑफ मिलियंस दे दे। गिल्ड्स को बिग शॉट्स की साइकोलॉजी का भी पता था, उन्हें अपनी रेप्यूटेशन की बहुत परवाह होती है। वो अपने फेवरेट स्ट्रीमर के सामने एम्बैरस नहीं होना चाहते, और इसी वीक स्पॉट पर हिट करने के लिए गिल्ड्स बूस्टिंग करके गलबल लोगों से पैसे निकलवाते थे। लेकिन इसमें क्लेयर को कुछ खास नहीं मिलता, सिर्फ थोड़ा सा परसेंटेज, बाकी सब गिल्ड खा जाता। क्लेयर ने ये सब सुनकर साफ मना कर दिया, वो साहिल को इस तरह ठगना नहीं चाहती थी। अंत में उसे धमकी भी दी गई कि वह उसे स्ट्रीमर की जॉब से निकलवा देंगे। क्लेयर को समझ नहीं आया कि उसका ये फैसला सही है या नहीं, और उसे ये भी नहीं पता था कि साहिल का ये सब करना सिर्फ एक मोमेंट की बात थी या जेन्युइनली कुछ और। इसके साथ ही उसे सोचने की एक और बात थी, डोनेशन से मिले 1 मिलियन से ज्यादा डॉलर्स का वह हिस्सा जो उसे अलॉट हुआ था, उससे अपने परिवार की लिविंग कंडीशंस कैसे इम्प्रूव करनी चाहिए। इन सब चीजों की वजह से आज रात तो नींद आना नामुमकिन था। उधर साहिल का इंस्टाग्राम एकदम फट चुका था। उसने रिवर लीड्स की जो फोटो पोस्ट की थी उस पर 100 से ज्यादा कमेंट्स आ चुके थे, और जो एंगल उसने लिया था उससे साफ पता चल रहा था कि ये फोटो साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस की 30th फ्लोर या उससे ऊपर की किसी यूनिट से ली गई है। अब साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस क्या था? साउथ रिवर प्रोविंस की सबसे लग्जरी प्रॉपर्टी, जहां 1 स्क्वायर मीटर की कीमत कम से कम $200,000 है, मतलब एक छोटा सा यूनिट ही कम से कम 50 मिलियन का। और साहिल ने वहीं से फोटो पोस्ट कर दी। कमेंट्स भी बड़े कमाल के थे। कमेंट 1, साहिल ये फोटो कहाँ से चुराए है, एंगल सुपर्ब है। कमेंट 2, देव क्या तुम वहाँ पार्ट टाइम क्लीनर हो, मेरे लिए भी कुछ रिच फ्रेंड्स बना देना। कमेंट 3, देव किसी रिच वुमन के शुगर बेबी हो क्या, कोई कांटेक्ट हो तो दो, मुझे भी हार्ड वर्क से छुटकारा चाहिए। लेकिन मजे की बात, किसी ने ये नहीं पूछा कि साहिल ने यूनिट खरीदा है या नहीं। अगले दिन साहिल काफी देर से उठा, फ्रेश होकर विंडो तक गया और रिवर लीड्स को देखता रहा। अभी भी उसे लग रहा था कि ये सब एक सपना है। फिर उसने सोचा, आज क्या करना चाहिए? हाँ, कार खरीदनी है। लेकिन तभी एक रियलिटी चेक आया, उसे ड्राइविंग आती ही नहीं। अब दिमाग में सवाल, ड्राइवर रखूं? लेकिन फिर सोचा, स्पोर्ट्स का खरीद कर ड्राइवर से चलवाना, ये तो मजाक होगा। लाइसेंस लेने में कम से कम 1 महीना लगता, और साहिल इतना इंतजार नहीं कर सकता था। तभी उसे याद आया कि सिस्टम में एक स्किल कॉलम था जिसे वो फ्रीली यूज कर सकता था। उसने इंटरफेस खोला। कल उसने टिकटॉक पर 10 मिलियन टॉप अप किया था, तो कुल 500 मिलियन खर्च हुए थे, और बोनस में उसे एक नया लाविश पॉइंट मिला था। उसने स्किल कॉलम के पीछे प्लस साइन दबाया और ड्राइविंग टाइप कर दिया। कुछ सेकंड्स की लोडिंग हुई और फिर उसके दिमाग में ड्राइविंग का पूरा नॉलेज एक झटके में भर गया। ब्रेक कहाँ है, एक्सेलरेटर कहाँ है, क्लच कहाँ है, गियर्स, टर्न्स, रिवर्स, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर, जैसे वो सालों से ड्राइविंग करता आ रहा हो। अब साहिल को का चाहिए थी ताकि वो इस नई स्किल को टेस्ट कर सके। घर से निकलकर वो गोल्डन लीफ होटल पहुंचा। वहां पर्ल उसे स्वागत करने आ गई। मिस्टर खुराना, ब्रेकफास्ट रेडी है, प्लीज कम विथ मी। साहिल को लगा कि पर्ल बहुत प्रोफेशनल है। कल इंस्टाग्राम पर वो उसे डार्लिंग बुला रही थी, लेकिन आज बिल्कुल फॉर्मल, मिस्टर खुराना। ब्रेकफास्ट के बाद जब दोनों बाहर आए तो पर्ल जानबूझकर साहिल के थोड़ा और करीब आ गई और उसके कान में फुसफुसाए, साहिल डार्लिंग, हमारा अपॉइंटमेंट मत भूलना। उसकी सांस साहिल के कान पर लगी और वह लिटरली पिघल गया। मन में बोला, यू मिंक्स। इसके बाद साहिल ने अपने आउटफिट्स में भी लाखों लगा दिए। कहते हैं कपड़े आदमी को बदल देते हैं। सच में, सस्ते कपड़ों से ब्रांडेड कपड़ों में बदलते ही उसका पूरा वाइब बदल गया। ऊपर से उसके शरीर पर 4 लैविश पॉइंट्स और ऐड हो चुके थे। अब साहिल एक रिच फैमिली के बेटे जैसा लग रहा था। इस लुक में अगर वो किसी शोरूम जाता तो कोई उसे इग्नोर करने की हिम्मत नहीं करता। आउटफिट बदलकर वह बेंच स्पेशलिटी शॉप पहुंचा। उसकी नजर पड़ी बेंच जी क्लास पर, और बस पेमेंट किया और सीधे उसे ड्राइव करके निकल गया। ड्राइविंग में उसे कोई ऑकवर्डनेस नहीं हुई। सिस्टम ने सच में कमाल कर दिया था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ड्राइविंग आती थी, लाइसेंस नहीं था। अब लाइसेंस कैसे मिलेगा? पर्ल, हाँ वही पर्ल जो 8 स्टार होटल की लॉबी मैनेजर थी। पावरफुल लोगों तक पहुंच कंफर्म।
साहिल फिर होटल के एंट्रांस पर गया और पर्ल को कॉल किया। डार्लिंग, मुझे याद कर रहे थे। पर्ल की वही चार्मिंग वॉइस। साहिल ने कहा, मिस पर्ल, मुझे आपकी मदद चाहिए। पर्ल बोली, बोलो क्या चाहिए। साहिल ने कहा, आप बाहर आ सकती हैं। मैं होटल के बाहर खड़ी बेंच जी क्लास में हूँ जिसमें लाइसेंस प्लेट नहीं है। ठीक है डार्लिंग, आ रही हूँ। 5 मिनट में पर्ल कार के पास थी। पैसेंजर सीट में बैठते ही उसने पूछा, कैसे मदद कर सकती हूँ। साहिल बोला, मुझे ड्राइवर्स लाइसेंस चाहिए। पैसे की चिंता मत करो। पर्ल थोड़ी हैरान हुई कि इतनी दौलत वाला लड़का लाइसेंस के बिना घूम रहा है, लेकिन उसने पूछताछ नहीं की। कब चाहिए? उसने पूछा। जितनी जल्दी हो सके। पर्ल ने उसका आइडेंटिफिकेशन कार्ड मांगा, उसकी पिक्चर ली और किसी को भेज दी। फिर एक कॉल किया। गर्ल, मैंने तुम्हें ईद की पिक्चर भेजी है। क्या तुम अपने हस्बैंड से कहकर आज ASAP ड्राइवर्स लाइसेंस दिलवा सकती हो? हाँ, थैंक्स गर्ल। अपने हस्बैंड को भी थैंक कहना। फोन काट कर पर्ल बोली, आज दोपहर तक मिल जाएगा। साहिल ने कहा, मुझे कितना पे करना है? पर्ल बोली, पैसों की बात मत करो। जब तुम मुझे मिस पर्ल कहकर इतना रिस्पेक्ट देते हो तो इतनी कर्टसी छोड़ दो। फिर साहिल ने पूछा, फ्री हो? एक जगह जाना है। पर्ल मुस्कुराई, अगर तुम कह रहे हो तो मैं टाइम बना लूंगी। साहिल ने कहा, ऑल राइट, सिट टाइट। चलें। और दोनों गोल्डन लीफ होटल से निकल गए। साहिल पर्ल को लेकर पॉश डीलरशिप पहुंचता है और जैसे ही दोनों अंदर कदम रखते हैं, एक खूबसूरत सी सेल्स लेडी उनकी तरफ बढ़ाती है। वह देख चुकी थी कि ये लोग बेंच जी क्लास से उतरे थे और साहिल का जो पूरा रिच किड वाइब था उससे उसे तुरंत समझ आ गया कि ये लोग खरीदारी करने आए हैं। तो वह बड़ी उत्सुकता से पूछती है, सर मिस, क्या आप कार खरीदने आए हैं? साहिल बस एक शब्द में बोलता है, यस। वह मुस्कुराकर पूछती है कि कौन सा मॉडल देखना चाहेंगे, तो साहिल बिना समय गंवाए पूछ लेता है, क्या आपके पास पॉश 911 का स्टॉक है? सेल्स लेडी कहती है कि हाँ है। साहिल फिर बड़े ही कैजुअली बोल देता है, हमें दिखाओ। वह उन्हें एक पॉश 911 के पास ले जाती है और बताती है कि उनके पास 2 यूनिट्स हैं, एक रेड और एक ब्लैक। साहिल बस एक सेकंड के लिए दोनों को स्कैन्स करता है और बोलता है, मुझे रेड वाली चाहिए, अभी इनवॉइस लाओ। सेल्स लेडी लिटरली स्टन्ड हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिसने कार प्रॉपर्ली देखी भी नहीं, वो उसे खरीद भी रहा है। वह थोड़ी हिचकिचाते हुए पूछती है, सर क्या आप इसे पहले देखना नहीं चाहेंगे? और साहिल उसी काम टोन में कहता है, मैंने देख लिया, रेड वाली काफ़ी अच्छी है। अब सेल्स लेडी को समझ आ रहा था कि ये आदमी अलग है। वह उन्हें फ्रंट डेस्क ले जाती है और परफॉर्मेंस समझाना शुरू करती है। सर, ये रेड पॉश 911 लेटेस्ट स्पोर्ट्स का है, हाईएस्ट स्पेक्स, 6 सिलेंडर फ्लैट ट्विन टर्बोचार्ज्ड इंजन। लेकिन साहिल उसे बीच में ही रोक देता है। ऑलराइट, इनफ, और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, बस कीमत बता दो। वह पूछती है कि कौन सा सेटिंग चाहिए और साहिल उसी लापरवाह अंदाज में कहता है, बेस्ट वाला ही दो। 2 मिनट बाद वह बताती है, सर टोटल $3.28 मिलियन है, पेमेंट हो जाता है। अब स्टाफ पेपर वर्क कर रहा था और साहिल व पर्ल सोफे पर बैठे हैं। पर्ल को लग रहा था कि साहिल शायद उसे कहेगा कि वो कार ड्राइव करके ले चले, क्योंकि वह खुद 2 कारें तो नहीं चला सकता। उसे समझ नहीं आया कि साहिल ने रेड क्यों चुनी, तो उसने सॉफ्टली सुझाव दिया, डार्लिंग, मुझे नहीं लगता रेड तुम पर सूट करता है। ब्लैक क्यों नहीं? ब्लैक तुम्हें ज्यादा सूट करेगा। साहिल मुस्कुराकर कहता है, इट्स नॉट फॉर मी, इट्स फॉर यू। रेड तुम्हारी टेम्परामेंट पर सूट करता है मिस पर्ल। पर्ल पूरा स्टंड हो जाती है। फॉर मी? डार्लिंग, क्या तुम मजाक कर रहे हो? साहिल पूछता है, क्या मैं मजाक करता हुआ लग रहा हूँ? ये तुम्हारे लिए है। पर्ल तुरंत मना करती है, नो वे, ये बहुत महंगी है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। लेकिन साहिल आराम से कहता है, मिस पर्ल, जब तुम मुझे डार्लिंग बुलाती हो तो इतनी मॉडेस्ट मत बनो। तुम्हें पता है मेरे लिए यह पैसे कुछ भी नहीं हैं, ये बस 1-2 मील्स जितना है। अगर तुम रिजेक्ट करोगी तो हम आगे साथ में फन कैसे करेंगे? पर्ल थोड़ी देर झिझकती है और फिर मान जाती है। ऑलराइट, थैंक यू माय डियर साहिल। अब पर्ल का बैकग्राउंड ऐसा था कि वो 100K की कार चलाती थी और उसकी सालाना सैलरी सिर्फ 500-600K थी। रेंट, कपड़े, मेकअप सब उसका आधा पैसा ले जाते थे और भाई भी बेरोजगार था तो उसे घर भी पैसे भेजने पड़ते थे। बाहर से वह जितनी पॉलिश्ड दिखती थी उसकी सेविंग्स लगभग 0 थी। इसलिए $3 मिलियन वाली रेड 911 ये तो उसके सपनों से भी परे था। सेल्स लेडी पीछे चल रही थी और उनकी कॉन्वर्सेशन सुन रही थी। अब वह लिटरली पर्ल को देखकर ईर्ष्या कर रही थी। वह भी चाहती थी कि कोई साहिल जैसा आदमी उसे भी यूं ही लग्जरी का गिफ्ट कर दे। फिर वह कागज लेकर आती है और कहती है, सर कृपया आइडेंटिफिकेशन कार्ड दीजिए, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। साहिल पर्ल की तरफ देखता है और कहता है, हम तुम्हारा ही इस्तेमाल करेंगे मिस पर्ल। पर्ल घबरा जाती है, साहिल, यह उचित नहीं है ना? उसे कभी लगा नहीं था कि साहिल कार उसके नाम पर ही कर देगा। अगर ऐसा होता है तो कार लिटरली उसकी हो जाती। साहिल कहता है, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए खरीद रहा हूँ, क्या तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? पर्ल फिर मान जाती है और अपना ID कार्ड दे देती है। 10 मिनट बाद सेल्स लेडी वापस आती है, सब कुछ कंप्लीट।
वह कीज और डॉक्यूमेंट्स देती है और कहती है कि अब वे कार ले जा सकते हैं। साहिल खड़ा होकर कहता है, मिस पर्ल, इसे लो। चलो। पर्ल कीज लेकर कार की तरफ जाती है। फिर दोनों कारें सड़क पर एक साथ चलती हैं। थोड़ी देर बाद साहिल को पर्ल का कॉल आता है। डार्लिंग, अब हम कहाँ जा रहे हैं? साहिल कैजुअली पूछता है। होटल चलकर लंच करें, लेकिन मुझे ज्यादा भूख नहीं लग रही। पर्ल कहती है कि उसे भी भूख नहीं है। तो साहिल सीधा पूछता है, क्या तुम मेरे घर चलना चाहोगी? पर्ल तुरंत बोलती है, ओके। दोनों साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस पहुंचते हैं। पर्ल को ये जगह पहले से पता थी, वह हमेशा इसे बाहर से देखती थी और एनवी महसूस करती थी। यहाँ घर होना उसके लिए सिर्फ एक सपना था। ब्लॉक 1 के एलिवेटर से दोनों सीधा 27 फ्लोर जाते हैं। पर्ल ने खुद को मन में रेडी कर लिया था, लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ऊपर क्रिस्टल शैंडलियर, सामने पूरी दीवार जितनी फ्रेंच विंडो, रिवर लीड्स का नज़ारा और अंदर पूरा रॉयल लग्जूरियस सेटअप। पर्ल तो ऐसी जगह रहने के लिए शायद अपनी 10 साल की जिंदगी भी दे देती। साहिल उसे बैठने को कहता है और पानी देता है। पर्ल खिड़की की तरफ इशारा करते हुए पूछती है, साहिल डार्लिंग, तुम्हारा घर कितना सुंदर है। रिवर लीड्स रात में इस एंगल से बहुत खूबसूरत लगता होगा, है ना? साहिल बड़े आराम से जवाब देता है, इट्स फाइन, अगर तुम देखना चाहो तो तुम कभी भी आ सकती हो। पर्ल को यकीन नहीं होता। रियली? साहिल कहता है, ऑफ कोर्स, हाँ। मिस पर्ल, तुम कहाँ की हो? पर्ल बताती है कि वह क्लाउड सिटी की है और रिवर सिटी में 3-4 साल से काम कर रही है। साहिल पूछता है कि क्या उसने यहाँ घर खरीदा है। पर्ल दुखी होकर कहती है, नॉट येट, यहाँ की हाउसिंग प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, मुझे नहीं पता कब अफोर्ड कर पाऊंगी। साहिल पूछता है कि उसकी सैलरी पर मॉर्गेज पॉसिबल नहीं। पर्ल धीरे से बताती है कि उसकी सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं है, उसे रेंट देना पड़ता है, कपड़े मेकअप भी सस्ते नहीं हैं, और घर पर पेरेंट्स व लिटिल ब्रदर का खर्चा भी है, इसलिए वह ज़्यादा बचत कर ही नहीं पाती। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। साहिल अचानक पर्ल से पूछ बैठता है, क्या तुम मेरे साथ यहाँ रहना चाहोगी? मैं इतनी बड़ी हाउस में अकेला नहीं रह सकता, ऊपर से तुम्हारा रेंट भी बच जाएगा। अब सच में साहिल खुद समझ नहीं पा रहा था कि उसने ऐसा क्यों कहा। 2 दिन पहले ही तो पर्ल से मिला था, लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं उसे ये बात कहने की चाह थी। शायद इसलिए कि पर्ल के साथ उसे वो दबाव महसूस नहीं होता था जो वो सारा के साथ महसूस करता था। देखो, सारा के साथ साहिल हमेशा छोटा दबा हुआ सा रहता था, हर फैसला सारा लेती थी, लेकिन पर्ल बिल्कुल उलट थी। वो हर बात में साहिल की राय पूछती, उसे डिसीजन लेने देती, और हर आदमी को अंदर से थोड़ा लीडर जैसा फील करना अच्छा लगता है। साहिल को भी यही वाइब पसंद आ रही थी। अब पर्ल की बात करें तो बाहर से वो हिचकिचाती हुई बोली, क्या यह उचित है? लेकिन अंदर से वो सुपर एक्साइटेड थी, क्योंकि उसे पता था कि साहिल जैसा पावरफुल आदमी उसके लिए कितना बड़ा सपोर्ट बन सकता है। और जहां तक उस बात की है कि साहिल उसके साथ कुछ इनअप्रोप्रिएट करेगा या नहीं, पर्ल को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जानबूझकर उसे सेड्यूस भी कर रही थी। पर्ल एक एम्बिशियस लड़की थी। हाई स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक हमेशा टॉप ब्यूटी मानी गई। कई हैंडसम और रिच लड़के उसे परस्यू करते थे, लेकिन उसने सबको रिजेक्ट किया, क्योंकि उसका गोल क्लियर था। उसे नॉर्मल लाइफ नहीं चाहिए थी, वो अपने फ्यूचर को बदलना चाहती थी, और उसे पता था कि अनटच्ड होने की वैल्यू क्या है। इसलिए उसने कभी किसी को डेट नहीं किया, वो बस सही मौके का इंतजार कर रही थी, और साहिल उसके लिए वही मौका था। तभी साहिल समझाते हुए कहता है, इसमें क्या इनअप्रोप्रिएट है? अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो समझो मैंने कुछ कहा ही नहीं। पर्ल तुरंत बोल पड़ी, नो, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। सच कहूं साहिल, मैं कभी किसी को डेट नहीं किया, बस डर था कहीं मैं तुम्हें परेशान न कर दूं। साहिल तो शॉक में, उसने कभी डेट नहीं किया, नो वे। पर बाहर से बोला, मुझे कंपनी पसंद है, अगर तुम नहीं आओगी तो मैं कैंपस से 2 लोगों को बुला लूंगा। पर्ल ने ऑफर स्वीकार कर लिया। बोली, क्या मैं कल मूव कर जाऊं? साहिल ने हाँ कहा। उसने रूम्स भी दिखा दिए और कहा कि जिस रूम में रहना हो चुन लो। फिर पर्ल ने साहिल को स्विमिंग चलने को कहा, लेकिन पर्ल का तरीका यार प्योर सेडक्टिव। साहिल की हालत खराब हो गई। पर्ल ने उसके कान के पास आकर फूंक मारी और बोली, साहिल डार्लिंग, तुम मुझे कभी भी बुला सकते हो, मेरा स्विमसूट तो किसी ने देखा भी नहीं है। बस। साहिल तुड़पकर ऊपर भाग गया। उसे लगा कि पर्ल को यहाँ बुलाना मिस्टेक था। कौन रोज ऐसी सेडक्शन झेल सकता है? पर्ल उधर खड़ी हंस रही थी, उसे साहिल बड़ा क्यूट लगा। पर उसी टाइम उसके मन में एक और थॉट आया, क्या साहिल वर्जिन है? और फिर वो खुद ही सोचकर डर गई, अगर ऐसा है तो मैं उसे कैसे सेड्यूस करूंगी, कैसे उसे अपने साइड करूंगी? अगर साहिल को पता होता कि पर्ल क्या सोच रही है तो शायद वो उसे वहीं डांट देता। मेरी एबिलिटी पर डाउट कैसे कर सकती है? अब अपस्टेयर्स। साहिल लग्जूरियस बेड पर गिर गया। पर्ल से बच रहा था, ये सोचकर कि वह उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसने इंस्टाग्राम खोला और देखा कि रिवर लीड्स वाली उसकी कल की फोटो पर 100 जोड़ कमेंट्स आ चुके हैं। उसने कुछ फ्रेंड्स को रिप्लाई किया, लेकिन किसी को ये नहीं बताया कि उसने ये हाउस खरीद लिया है, क्योंकि कोई मानता ही नहीं। फिर उसने डीएमएस देखे। जेनी का गुड मॉर्निंग था,
और एक मैसेज था उसकी कजन लिली का, जो उससे 2 साल छोटी थी और दूसरे शहर में यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। दोनों काफी क्लोज थे क्योंकि साहिल हाई स्कूल के पहले 2 साल उसके घर रहा था। लिली ने पूछा, साहिल ये पिक्चर कहाँ ली है? स्टनिंग। साहिल ने बताया कि रिवर सिटी में ली है और उसे इनवाइट भी कर दिया कि ब्रेक में आकर घूम ले। लिली तो तुरंत एक्साइटेड, सच में? मुझे धोखा मत देना। फिर उसने बताया कि वो आज रात स्ट्रीमिंग करने वाली है और साहिल से सपोर्ट मांगा। साहिल ने हंसकर कहा कि वो डेफिनेटली आएगा। फिर लिली ने उसे पैसे भेजने की बात कही, $2000, ताकि वो सारा के लिए कुछ अच्छा खरीद सके। साहिल इमोशनल हो गया। उसने मना किया पर लिली ने मानना नहीं और थोड़ी देर में उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए। साहिल ने सोचा, आज रात मैं तुम्हें यह 1000 नहीं 10,000 गुना वापस दूंगा। अब साहिल नीचे गया और पर्ल को हाउस की कीज दे दी। उसने सोचा, ऑफर किया है तो निभाऊंगा, अगर नहीं सह पाया तो दूसरा घर खरीद लूंगा, पैसा तो है ही। और हाँ, साहिल के लिए एक बात क्लियर थी, जब तक लड़का लड़की का रिलेशनशिप फिक्स न हो वो ऐसी चीज नहीं करेगा। उसे रिस्पॉन्सिबल बनना था। आखिर में दोनों वापस गोल्डन लीफ होटल लौट गए। तो दोस्तों, सीन शुरू होता है गोल्डन लीफ होटल की 33rd फ्लोर से। चेयरमैन्स ऑफिस के अंदर होटल के जनरल मैनेजर शॉन कॉल्डवेल एक 30 के दशक के आदमी के सामने खड़े हैं। ये आदमी और कोई नहीं, गोल्डन लीफ होटल के चेयरमैन और सबसे बड़े शेयर होल्डर ह्यू ग्रीन हैं। आराम से अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुके हुए, पैर डेस्क पर टिकाए हुए, ह्यू कैजुअली पूछते हैं, शॉन, होटल में हाल ही में कुछ हुआ? असल में ह्यू साउथ रिवर प्रोविंस बिजनेस के चक्कर में आए थे और सोचा होटल भी देखते चलें, पूरी तरह इत्तेफाक, वरना वो साल में सिर्फ 1-2 बार ही आते हैं। शॉन तुरंत रिपोर्ट देते हैं, सर सब स्मूथ चल रहा है, पिछले साल के मुकाबले क्वार्टर में 20% ग्रोथ। ह्यू खुश हो जाते हैं, नॉट बैड, बोनस डबल मिलेगा और स्टाफ का बोनस 50% बढ़ाओ। शॉन तो खुशी से झुककर थैंक यू कर देता है। ह्यू फिर कैजुअली बोलते हैं, ठीक है, मैं तो बस देखने आया था, अब निकलता हूँ। लेकिन शॉन अचानक हेजिटेट करके बोलते हैं, मिस्टर ग्रीन, एक्चुअली कल एक कस्टमर ने मेंबरशिप कार्ड लिया और सीधा 100 मिलियन टॉप अप कर दिया। ह्यू का इंटरेस्ट वहीं जाग गया। ओह, अपने नाम से या कंपनी के? सर, अपने नाम से। और उसने 1.5 मिलियन की मील भी खाए और कहा है कि रोज उसकी मील सिर्फ बेस्ट इंग्रेडिएंट्स से बने, अगर वो ना आए तो फेंक दो। ह्यू को वाइब आ जाती है, लगता है कोई नया अमीर लड़का है। उम्र 21 और शायद SRU का स्टूडेंट। ह्यू ऑलमोस्ट डिसबिलीफ में, 21 स्टूडेंट, खाने के लिए 100 मिलियन। तुमने उससे मुलाकात की? शॉन बताते हैं कि उन्होंने नहीं, लॉबी मैनेजर पर्ल वॉर्नर ने उससे डील की थी। ह्यू कहते हैं, उसे बुलाओ। शॉन वॉकी टॉकी पर पर्ल को बुलाते हैं, लेकिन जवाब आता है, एम्स वॉर्नर सुबह बाहर गई थी और अभी तक वापस नहीं आई हैं। अब ह्यू का मूड खराब, वर्क आवर्स में स्टाफ होटल से बाहर, और तुम्हें पता भी नहीं, ऐसे मैनेज करते हो तुम? शॉन के तो पसीने छूट जाते हैं। वो माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वो इसे फिक्स करेंगे। इसी बीच ह्यू फोन पर व्यस्त हो जाते हैं और शॉन खड़े खड़े चुपचाप विश कर रहे होते हैं कि पर्ल जल्दी आ जाए। दूसरी तरफ साहिल होटल लौटते ही सीधे अपने प्राइवेट रूम में खाना खाने चला गया। पर्ल, जिसे रिसेप्शन पर बताया गया था कि मैनेजर उसे ढूंढ रहे हैं, सीधी जनरल मैनेजर के ऑफिस पहुंची, लेकिन ऑफिस खाली था। तो उसने वॉकी टॉकी से पूछा, मिस्टर कॉल्डवेल, मैं आपके ऑफिस के बाहर हूँ, आप कहाँ हैं? शॉन अभी भी चेयरमैन्स ऑफिस में खड़े खड़े टांगे सुन्न कर चुके थे। वो जवाब देते हैं, पर्ल, चेयरमैन्स ऑफिस आ जाओ। बस पर्ल समझ जाती है कुछ बड़ा इशू है। अगर चेयरमैन ने बुलाया है और वो वर्किंग आवर्स में होटल से बाहर थी तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। और पर्ल अभी साहिल पर डिपेंड नहीं कर रही थी, तो जॉब खोना एक बहुत बड़ी समस्या बन जाता। वो तुरंत चेयरमैन्स ऑफिस की तरफ भागती है। कुछ देर बाद नॉक नॉक, कम इन। अंदर से ह्यू की गहरी आवाज आती है। पर्ल अंदर आती है, ह्यू और शॉन दोनों मौजूद। वो पोलाइटली इंट्रोड्यूस करती है, मिस्टर ग्रीन, मिस्टर कॉल्डवेल, हेलो, मेरा नाम पर्ल वॉर्नर है। ह्यू उसे ऊपर नीचे देखते हैं, वो खूबसूरत है, प्रोफेशनली ड्रेस्ड है, और ह्यू के मन में पहला सवाल ये उठता है कि ऐसी लड़की लॉबी मैनेजर क्यों बनी हुई है। लेकिन ह्यू तुरंत सख्ती में आकर कहते हैं, एम्स वॉर्नर, आप वर्क आवर्स में अपने पोस्ट से कहीं चली गई और आपने बताया भी नहीं, आपको लॉबी मैनेजर का पद मिला कैसे? पर्ल नर्वस हो जाती है। वो हाई अथॉरिटी लोगों की ऑरा झेल नहीं पाती, लेकिन फिर भी कामली समझाती है, आई एम सॉरी मिस्टर ग्रीन, मुझे एक गेस्ट के साथ जाना पड़ा इसलिए गई। ह्यू सीधा कट मारते हैं, कस्टमर के साथ? और किस रूल के हिसाब से? क्या तुम उससे कोई फायदा लेना चाहती हो? बेसिकली ह्यू उसे उन महिलाओं में समझ बैठते हैं जो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार होती हैं। पर्ल इंसल्ट सुनकर कांप जाती है, लेकिन इस बार वो गुस्से में बोल पड़ती है, मिस्टर ग्रीन, आप मुझे पेनलाइज कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं, लेकिन इंसल्ट मत कीजिए। मिस्टर खुराना का खरीदने गए थे और वो कार चला कर गए, वापस मुझे ड्राइव करके लाने को कहा, वो हमारे VIP भी हैं। पर्ल को ये बात चुभ जाती है कि ह्यू ने उसे गलत चरित्र वाली महिला जैसा समझ लिया, जबकि वो खुद को हमेशा क्लीन रखती आई है। 27 साल की उम्र में भी उसने टेम्पटेशन से भरे समाज में खुद को बचाकर रखा है। ह्यू पूछते हैं, मिस्टर खुराना कौन है? शॉन तुरंत बोलते हैं,
शायद वही वीआईपी जिसने 100 मिलियन टॉप अप किया था वह अभी कहाँ है? यू सवाल करते हैं। पर्ल बताती है, सर प्राइवेट रूम 3 में खाना खा रहे हैं। यू खड़े हो जाते हैं। चलो इस वीआईपी से मिलते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम सच कह रही हो या नहीं, एम्स वार्नर। और फिर यू आगे आगे, शॉन और पर्ल उसके पीछे पीछे निकल पड़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब